Hello and welcome back to English classes by Nitya Kapoor. So we are back with another video. तो जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश प्रैक्टिस से रिलेटेड। इसमें हम बहुत सारे फ्रेजल वर्ब सीखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब हम बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो जो हमारा आज का पहला फ्रेजल वर्ब होने वाला है वो होने वाला है बॉटम आउट। बॉटम आउट का क्या मतलब होता है कि सबसे लोएस्ट पॉइंट, कि इससे नीचे तो कोई जा ही नहीं सकता, कोई कंपनी जा ही नहीं सकती, कि ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इसके नीचे तो कोई बर्बादी है ही नहीं, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या है, इम्प्रूवमेंट ही है। ठीक है। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ, रीच द लोएस्ट पॉइंट बिफोर इम्प्रूविंग। हिंदी मीनिंग क्या हुआ, सुधार होने से पहले सबसे नीचे पहुंचना। और अगर मेरे को इसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, द इकोनॉमी सीम्स टू हैव बॉटम्ड आउट एंड रिकवरी इज एक्सपेक्टेड। हिंदी मीनिंग क्या हुआ, अर्थव्यवस्था का सबसे नीचा स्तर तक पहुंच गया है और सुधार की उम्मीद है। जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है राइड आउट। राइड आउट का क्या मतलब होता है कि एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी बट आपने उसको राइड आउट कर लिया, मतलब आप उससे फेस करके आप उससे बाहर निकल गए, अब आप उस चीज से आगे, अब आप उस चीज से आगे बढ़ चुके, तो ये मतलब होता है राइड आउट का। एंड्योर और सरवाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन। हिंदी मीनिंग कठिन परिस्थिति को सहन करना या बच जाना। अब अगर मेरे को इसको किसी इंग्लिश सेंटेंस में यूज करना है तो मेरा सेंटेंस कैसे बन सकता है, वी नीड टू राइड आउट द चैलेंजेस एंड स्टे रिजिलियंट, कि हमें जो भी चैलेंज आता है उसको फेस करना है, उसको सरवाइव करना है, और स्टे रिजिलियंट, कि हमें कॉन्स्टेंटली उस पर मेहनत करते रहना है और फोकस्ड रहना है। हिंदी मीनिंग हमें चुनौतियों को सहन करना होगा और सहारा बने रहना होगा। नेक्स्ट है टर्न ओवर। टर्न ओवर का क्या मतलब होता है कि हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब हमारा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का टाइम ओवर हो गया, तो अब हम मुझे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी को आगे टर्न ओवर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी की मैनेजर, ठीक है, तो जस्ट बिकॉज मेरा रिटायरमेंट आ गया है, जस्ट बिकॉज मेरा रिटायर होने का टाइम आ गया, डजंट मीन कि इसकी वजह से कंपनी के पास कोई मैनेजर नहीं होना चाहिए, डजंट मीन कि मैनेजर की जॉब गई। ठीक है, मैनेजर तो चाहिए कंपनी को, तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग की किसी और को टर्न ओवर कर दूंगी। तो इसका क्या मतलब होता है, टर्न ओवर। तो ट्रांसफर और हैंड ओवर कंट्रोल। हिंदी मीनिंग नियंत्रण को स्थानांतरित करना या सौंपना। अब अगर मेरे को इसको इंग्लिश के एग्जाम्पल में यूज करना है तो मैं कैसे करूंगी, द मैनेजर डिसाइडेड टू टर्न ओवर द प्रोजेक्ट टू अ न्यू टीम। तो जो मैनेजर अपनी टीम लीड कर रहा था उसने क्या करा, उसने डिसाइड करा कि मैं ये प्रोजेक्ट को किसी और टीम को टर्न ओवर कर दूंगा क्योंकि ये नहीं संभाल पा रहे हैं। अब इसी का हिंदी मीनिंग, प्रबंधक ने निर्णय लिया कि वह परियोजना को एक नए दल को सौंपेगा। नेक्स्ट मीनिंग है स्ट्राइक अप। अब स्ट्राइक अप करने का क्या मतलब है कि किसी से बात स्टार्ट कर देना, किसी से नई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देना, किसी से नई फ्रेंडशिप स्टार्ट कर देना, किसी से कोई बिजनेस की बात स्टार्ट कर देना, किसी से कोई रिलेशनशिप स्टार्ट कर देना, तो उसका मतलब होता है स्ट्राइक अप। तो बिगिन और इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन और अ फ्रेंडशिप। हिंदी मीनिंग बातचीत या दोस्ती की शुरुआत करना। अगर इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ, शी स्ट्रक अप अ कॉन्वर्सेशन विद अ स्ट्रेंजर एट द कॉफी शॉप। तो उसने क्या करा, वो कॉफी शॉप गई थी और उसने एक स्ट्रेंजर से बात करनी स्टार्ट की। शी स्ट्रक अप अ कॉन्वर्सेशन विद द स्ट्रेंजर एट द कॉफी शॉप। इट्स ओके टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग फ्रेंड्स विद देम, डू नॉट जज पीपल। हिंदी मीनिंग, उसने कॉफी शॉप में एक अजनबी के साथ बात शुरू की। नेक्स्ट है जूम आउट। जूम आउट का क्या मतलब होता है कि अगर, मतलब कि हम और भी पर्सपेक्टिव्स देखें, हम सिर्फ एक ही चीज में घुसे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे मेरे पास कोई प्रॉब्लम है, मुझे उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, बट मैं सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव से उसको देख रही हूँ, मैं उसको एक ही डायरेक्शन में देखती हूँ, मैं और कोई पर्सपेक्टिव देख ही नहीं रही हूँ। तो कोई भी चीज कभी भी सीधी तो नहीं होती ना, हर चीज पे 10 चीजों का इम्पैक्ट होता है, हर चीज 10 चीजों से टाइड होती है। तो मे बी अगर मुझे इधर से सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो अगर मैं इधर देखूं या इधर देखूं तो मेरे को वहां सोल्यूशन मिल जाए। तो इसका मतलब होता है सिर्फ इधर नहीं देखना, जूम आउट करो अपने पर्सपेक्टिव को और आसपास भी देखो, जूम आउट करो अपने विजन को। तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ, व्यू और डिपेक्ट फ्रॉम अ वाइडर पर्सपेक्टिव। हिंदी मीनिंग एक विस्तार से दृष्टिकोण से देखना या चित्रित करना। अब मेरे को अगर इसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ, जूम आउट टू सी द एंटायर लैंडस्केप इन द फोटोग्राफ।
ठीक है, अगर पूरी फोटो देखनी है, पूरा लैंडस्केप देखना है, तो उसको जूम आउट करो, एक ही एनिमल पे फोकस करके मैं बैठ रहो। हिंदी एग्जाम्पल, तस्वीर में पूरे दृश्य को देखने के लिए जूम आउट कर। नेक्स्ट मेरा फ्रेजल वर्ब है आज का, फिल्टर आउट। फिल्टर आउट का क्या मतलब होता है कि जो भी अनवांटेड चीज है, जो भी बेकार की चीज है, जो चीजें मेरे को काम में नहीं आने वाली, जो चीजें मेरे को नहीं चाहिए, उसको खत्म करना, उसको निकालना, उसको फिल्टर आउट करना। ठीक है, रिमूव और सेपरेट अनवांटेड एलिमेंट्स। हिंदी मीनिंग अनचाहे तत्वों को हटाना या अलग करना। इंग्लिश एग्जाम्पल, द सॉफ्टवेयर कैन फिल्टर आउट स्पैम ईमेल्स ऑटोमेटिकली। जैसे हमारे ईमेल में एक स्पैम फोल्डर होता है ना, ठीक है, बहुत अनोइंग फोल्डर होता है, तो एक ये सॉफ्टवेयर है ऐसा जो अपने आप ही फिल्टर आउट कर देता है स्पैम ईमेल्स को, कि फिल्टर आउट मतलब हटा देता है स्पैम ईमेल्स को। फिर इसका हिंदी मीनिंग, सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से स्पैम ईमेल को फिल्टर कर सकता है। नेक्स्ट है ब्रांच आउट। ब्रांच आउट का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है जो टी शर्ट बना रही है, ठीक है, अब मेरी जो कंपनी टी शर्ट बना रही है, मैं सोच रही हूँ मैं इस कंपनी को ब्रांच आउट करूँ, कि मैं मेंस की भी टी शर्ट बनाऊँ, मैं चिल्ड्रंस की भी टी शर्ट बनाऊँ, मैं विमेन की भी टी शर्ट बनाऊँ, मैं साथ में पैंट्स भी बना दूँ, मैं साथ में क्रॉप टॉप भी बना दूँ, मैं शर्ट भी बना दूँ। मैं सिर्फ टी शर्ट पे क्यों रहूँ, मैं ब्रांच आउट करूँ, मैं और भी चीजों को देखूँ, मैं अपना एक्सपैंड करूँ, मैं अपने आप को डाइवर्सिफाई करूँ। ठीक है, तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ, एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई इनटू न्यू एरियाज। हिंदी मीनिंग हुआ नए क्षेत्रों में विस्तार या विविधीकरण करना। इंग्लिश एग्जाम्पल क्या हुआ, द कंपनी प्लान्स टू ब्रांच आउट इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स। और हिंदी मीनिंग क्या हुआ, कंपनी का योजना है कि वह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में विस्तार करेगी। अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है वेयर ऑफ। वेयर ऑफ का मतलब होता है कि धीरे धीरे कोई चीज खत्म हो रही है। जैसे कि धीरे कोई ट्रेंड था, ठीक है, कोई ट्रेंड था कि वाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स का, अब वो धीरे धीरे वेयर ऑफ हो रहा है, मतलब अब धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है, अब लोग नहीं कर रहे उसको, तो वो ट्रेंड वेयर ऑफ होता जा रहा है। तो ग्रेजुअली डिमिनिश और डिसअपियर। हिंदी मीनिंग धीरे धीरे कम होना या गायब होना। अगर मेरे को इसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ, द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन विल वेयर ऑफ आफ्टर सम टाइम। ये थोड़े टाइम के अंदर ये जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट है ये चले जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दवा का प्रभाव कुछ समय के बाद कम हो जाएगा। अब जो मेरा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है कम अक्रॉस एज। कम अक्रॉस एज का क्या मतलब होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आके आपको पढ़ा रही हूँ तो आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, आप लोग मेरे बारे में क्या परसीव कर रहे हैं, मैं क्या इंप्रेशन देके जा रही हूँ, उसको कहते हैं कम अक्रॉस एज। ठीक है, दैट आई एम कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी फ्लुएंट टीचर, आई एम कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी फ्रेंडली टीचर। तो ऐसे कि मैं कैसे लग रही हूँ आप लोगों को। तो अपीयर और बी परसीव्ड इन अ पर्टिकुलर वे। हिंदी मीनिंग किसी विशेष तरीके से प्रकट होना या अनुभूत होना। अब मेरे को अगर इसको किसी इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मेरा सेंटेंस बन सकता है, हिज स्पीच केम अक्रॉस एज कॉन्फिडेंट एंड परसुएसिव। हिंदी मीनिंग उसका भाषण आत्मविश्वास पूर्ण और समर्थन करने वाला लगा। अब जो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिश आउट। डिश आउट का क्या मतलब होता है कि जैसे कि भंडारा होता है ना, तो हम फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम फूड लोगों को सर्व करते हैं, तो इसका मतलब होता है डिश आउट। तो डिस्ट्रीब्यूट और सर्व स्पेशली फूड। हिंदी मीनिंग बांटना या प्रदान करना, खासकर खाद्य। इंग्लिश एग्जाम्पल, द शेफ इज रेडी डिश आउट अ स्पेशल मेन्यू फॉर द इवेंट। हिंदी एग्जाम्पल, शेफ विशेष कार्यक्रम के लिए एक विशेष मेन्यू प्रदान करने के लिए तैयार है। तो ये था हमारा आज का लास्ट फ्रेजल वर्ब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। और अगर आप कुछ नया सीख के जा रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएगा कि वो क्या है जो आपने यहाँ पर नया सीखा। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much for watching my video.